श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि माह का जो पवित्र महीना है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि 26 जनवरी से लेकर के और 24 फरवरी के बीच में रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा संकट में हो, तो इस पूरे माघ के महीने में किसी भी दिन आपको 7 बार जल ओम के ऊपर गिरा देना। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से एक प्यारा सा उपाय आपको समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। इस पूरी वीडियो में माघ महीने में करने वाले हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जिसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। देखो, जो माघ का महीना होता है ना, इस माघ के महीने में स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। क्या? स्नान का बहुत महत्व माना गया है। अभी जो कथा गुरुजी की रिसेंट में महाराष्ट्र में चल रही थी, तो उसी कथा में गुरुजी ने इस बहुत ही प्यारे से उपाय को बताया। क्या बताया? कि जब आप स्नान करेंगे माघ के महीने में, जब भी आप स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद में आपको 7 बार जल नीचे गिराना होगा और ओम नमः शिवाय बोलना है। क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय। लेकिन वो जल चढ़ाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, वो अलग है ना। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप नदी में नहा रहे हैं, अपने घर पे नहा रहे हैं, कोई सरोवर है, तालाब है, कुआं है, कहीं पे भी आप नहा रहे हो, तो उस टाइम पे नहाते टाइम आपको 7 बार जल नीचे गिराना है। नहाने के बाद ऐसा करना है, पहले नहीं, नहाने के बाद। जैसे यहाँ पे देखो जल गिर रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी माघ के महीने में स्नान करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करते हो, तो आपको जल इस तरीके से अपने हाथों में लेकर के और 7 बार आपको नीचे गिराना है। ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर करना। जो भी व्यक्ति माघ के महीने में इस तरीके से उपाय को कर लेता है, कभी भी उनकी लाइफ में कोई भी संकट नहीं आते। महादेव उनके फैमिली, उनके परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं। कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझे आप? चलो, अब यहाँ पे हम लोग दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि यह उपाय भी हमें माघ के महीने में ही ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करना है दूसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को जिसने भी कर लिया, उसकी कितने भी पुराने से पुराना कष्ट हो, पुराने से पुरानी मनोकामना है, वो सारी पूरी होती हैं। ठीक है, लेकिन इस उपाय को बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे जो माघ का महीना होता है ना, उसमें सूर्य भगवान को अर्घ देने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ देने का तरीका है, टाइमिंग है, नियम है। अब माघ का महीना ठंड के महीने में पड़ता है, मतलब ठंड में पड़ता है। लोग डेली स्नान नहीं करते। लोग क्या करते हैं, मान लो 10 बजे नहा रहे हो, 12 बजे नहा रहे हो, 2 बजे नहा रहे हो, तो इस उपाय को, दूसरे उपाय को जो लोग सुबह नहाते हैं उन्हीं को करना है। कैसे? आपको क्या करना होगा, जब भी आप माघ के महीने में सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि डेली ऐसा करना, नहीं। पूरे माघ के महीने में जब भी आप जल्दी स्नान करें सुबह के टाइम पे, तो जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है, उतनी एज के बराबर आपको काला तिल लेना होगा। क्या? काला तिल लेना है। और जिस भी जल से, जिस भी पात्र से आप अर्घ दोगे, उसमें पानी होना चाहिए और उसमें वही काला तिल अपने उम्र के बराबर का डाल करके और सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। लाइफ की जो भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी, वो सारे खत्म होंगे। ठीक है, सभी लोग करिएगा ज़रूर इस उपाय को। दूसरा उपाय तो बहुत स्पेशल है, पहला एक बार छोड़ दो वो चलेगा, लेकिन दूसरा तो आप सबको ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो तीसरा उपाय है, ये तीसरा उपाय ओम वाला है। लेकिन ये ओम वाले उपाय को करने का फ़ायदा क्या है, उससे पहले 10 सेकंड में आपको एक चीज़ समझा दूं, है ना। इस पूरे माघ के महीने में आप कोई भी उपाय करो या ना करो, आप कोई भी दान दक्षिणा दो या ना दो, बट एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आपको इस पूरे माघ के महीने में आपको जो भी सड़क पे नीडी पर्सन मिल जाए, मतलब कि जिसको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दीजिएगा। इस बार
बार का जो माघ का महीना है वो पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल 26 जनवरी है ना, तो कल पुष्य नक्षत्र भी लग रहा है, तो कल से ही ये माघ का महीना स्टार्ट हो रहा है। इतना शुभ ये संयोग है कि अगर इस पूरे माघ के महीने में किसी भी एक दिन अगर आपने कोई ज़रूरतमंद है ना उसको कोई भी चीज़ दान दे दिया तो आपको उसका लगभग 100 गुना रिटर्न भगवान ज़रूर देंगे, ठीक है। लेकिन सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है दान वही किया करिए। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ बस अपने मन में एक तरीके से अच्छा लगे ऐसे दान नहीं, जिसको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है वही दान किया करो, ठीक है। चलो अब हम लोग इस तीसरे उपाय ओम वाले उपाय की बात करते हैं। अब ओम वाले उपाय की बात करने से पहले आपको बता दूं इस उपाय के फायदे क्या होंगे। इसका बस एक फायदा है और वो है प्यार, यानी कि प्रेम। अगर आप पे घर में बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़े मारपीट क्रोध इस टाइप की प्रॉब्लम है, सभी के घरों में प्यार घर में आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा घी। क्या लोगे, घी लेना। अब ये घी होना चाहिए गौ माता के दूध से बना हुआ, है ना। घी लेना और उसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल होना चाहिए अपने घर से। इसके अंदर घी वगैरह नहीं डालना है। पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, सबसे पहला काम एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। किसके नाम से, चंपेश्वर महादेव। जितने भी उपाय इस वीडियो में बताऊंगा इस पूरे माघ के महीने में किसी भी दिन कभी भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट माघ के ही महीने में करना है ना। चलो जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जो घी है गौ माता का ना, उस घी का लेपन आपको करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जब यहां पे लेपन करोगे तो हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन कर देना। हाथ जोड़ना, विनती करना, प्रार्थना करना, हमारे घर का ये इंसान है बहुत ज़्यादा क्रोध बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हे महादेव आप इसके गुस्से को शांत करें, प्रार्थना करना। और उसके बाद में ये जो घी यहाँ पे आपने लेपन किया है इसको निकालना, किसी छोटी सी कटोरी में घी को रोकना और आपको अपने घर जाना है। जितने भी रूम जितने भी दरवाजे आप पे घर में होंगे उसकी एक एक बिंदी माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देना। अब इस उपाय को देखो कितना नियम है इसमें। जब जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो कौन से महादेव का नाम, चंपेश्वर महादेव। जब घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे तो कौन से महादेव का नाम, हाटकेश्वर महादेव। और जब यही घी आपको अपने घर के सभी दरवाजों पे लगानी होगी तो यहां पे किसका स्मरण, माता अशोक सुंदरी का। बहुत डिफिकल्ट ये उपाय है, नाम भूल जाओगे तो उपाय उल्टा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से कहता हूं, सुना करिए और नियम से उपाय को किया करिए, ठीक है। लगा दिया और उसके बाद में कभी आप पे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। हमेशा आपका पूरा परिवार पूरी फैमिली खुश रहेंगे, कभी कोई भी क्रोध जैसा कोई भी बातें आप पे घर में नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही छोटे से चौथे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बार इस उपाय को बता चुका हूँ और अब ये स्पेशल दिन आ गया है माघ महीने का जिसमें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हरी वाली दूर्वा दिख रही है तो आपको लेनी है 21 हरी दूर्वा, ठीक है। दूर्वा लेना 21। अब इस हरी दूर्वा के साथ आपको लेना होगा तांबे का लोटा जिसमें जल भरना। दूर्वा को कलश के अंदर मत डालना और पहुंच जाना लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो आपको पता है ये जो स्थान है माता अशोक सुंदरी का, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है इस स्थान पर उस 21 के 21 दूर्वा को समर्पित कर देंगे मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से, मणिभद्र। फिर से बोल रहा हूँ, मणिभद्र के नाम से। और एक लोटा जल जो घर से लाए हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी छोटे से पात्र में दूर्वा के साथ आपको रोक लेना है और फिर इस जल को लेकर के दूर्वा को लेके आप अपने घर चले जाना। जो भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, उस इंसान को आप इस बहुत ही प्यारी सी दूर्वा को खिला देना। 21 की 21 दूर्वा को डेली एक एक दूर्वा इस पूरे माघ के महीने में 21 दिन खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जल का थोड़ा सा आचमन करेंगे और बचा हुआ जल अपने घर में छींट सकते हैं, ठीक है। करिएगा ज़रूर, बहुत ही छोटा सा ये
उपाय था। कोशिश की है मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से आप सभी को समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।